हो गया, मतलब वही पूरा इशारों की भाषा। चलिए, सारे आ गए। स्वागत करती हूँ आज का इस सेशन में आप सबका। और जैसा कि हम लोग चल रहे हैं कुछ दिन से अपने अवचेतन मन की यात्रा में, कैसे अपने अवचेतन मन को हम प्रोग्राम करें, तो डेली मैं आपको कुछ सुसंवाद बता रही हूँ जिन्हें पूरे दिन अपने सबकॉन्शियस में भेजने हैं। और जैसा कल मैंने आपको बताया, आस्था, विश्वास और दोहराव, तीन चीजें होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होती है। आस्था, जैसे किसी पीर की आस्था होती है कि उस पीर पर जाने से मन्नत पूरी हो जाती है, उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से मन्नत पूरी हो जाती है। ईश्वर के साथ हैं, वो मेरे मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे, वो मुझे संभाले रहेंगे, वो मुझे सुरक्षित रखेंगे। ये होती है आस्था। कहीं भी गए और वहां की आस्था, कि हम वहां पर अपनी आस्था की तरह से जुड़े होते हैं। तो कोई बहुत बीमार है और उसके मन में ये आस्था है कि उस जगह जाकर मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, वो जगह ऐसी है, उस जगह की शक्ति ऐसी है कि मैं वहां जाके ठीक हो जाऊंगा। तो वो हो गई, वो कोई दवाई नहीं दी गई, कुछ नहीं दी गई, लेकिन उसकी आस्था की शक्ति ने उसके अवचेतन मन को इंस्ट्रक्शंस दिए कि ठीक कर अब मुझे। और वो अवचेतन मन ने, जिसने, उस शक्ति ने उसको एक सेल से एक इतने बड़े शरीर के रूप में इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी इतनी बड़ी स्किन, हमारी आंखें, पता नहीं क्या क्या अद्भुत चीजें क्रिएट कर दी जिसने, उसी अवचेतन मन से, उसी जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, जिसके पास इस दुनिया के सारे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेस्ट दवाइयां हैं, जो भी किसी भी बीमारी के लिए बेस्ट दवाई हो सकती है, वो हमारे अवचेतन मन के पास है। तो उसी अवचेतन मन के पास ये मैसेज जाता है कि इस इंसान को अब ठीक होना है, और वो इंसान ठीक हो जाता है। दूसरा होता है विश्वास। विश्वास होता है किसी की ब्लेसिंग्स के ऊपर, किसी गुरु की बात पर, किसी ज्योतिष के पास लोग जाते हैं कि वो जो ज्योतिष हैं, वो जो उपाय बताते हैं, उन उपायों से ठीक हो जाता है इंसान। ऐसे ही तीसरी तरीका है दोहराव का। एक ही बात को जब हम बार 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 रिपीट करते हैं, तो हमारा चेतन और अवचेतन मन दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं, इंटरचेंज कर रहे होते हैं अपनी रोल्स को। जैसे एक बस है और उसमें एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है। जो लॉन्ग रूट की बस होती हैं, जो दिल्ली से नेपाल तक जाती हैं, उसमें क्या होता है, हर 5-6 घंटे के बाद वो लोग जो ड्राइवर है वो कंडक्टर बन जाता है, जो कंडक्टर है वो ड्राइवर बन जाता है, और रोल चेंज कर लेते हैं इस तरीके से अपना। तो जिस वक्त रोल चेंज हो रहा होता है, वो जो समय होते हैं, उस समय दोनों ही बात सुन रहे होते हैं। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन, वो कई बार, एक तो सोते वक्त, एक रात को, और सुबह उठते ही, वो दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे होते हैं। हम जब सो रहे होते हैं तो हमारा चेतन मन कंडक्टर वाली सीट पे चला जाता है, ड्राइव कर रहा होता है हमारा अवचेतन मन। और जैसे सुबह उठते हैं तो अवचेतन मन फिर कंडक्टर बन जाता है, और चेतन मन सारी कमांड अपने हाथ में ले लेता है। तो वो जो इंटरचेंज होने वाली जो जगह, समय होता है, वहां पर हमारा चेतन मन भी हमारी बात सुन लेता है। तो वो स्थिति दिन में भी कभी हो सकती है, जरूरी नहीं सोते वक्त। हम किसी ऐसी स्टेट में हैं, थॉट की किसी ऐसी स्टेट में है जहां हमारा चेतन मन शांत है, और हम अवचेतन मन को ही काम पर लगाए हुए हैं, तब हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो हमारा अवचेतन मन सुन लेता है। तो जब हम दोहराव कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने किसी भाव को, तो वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों के साथ कुछ पांच पांच करके कुछ सेल्फ टॉक जो है अवचेतन मन के लिए आप लोगों को दिए थे, जो हमारे जीवन को हील कर सकते हैं, एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज का सेशन है, जिसमें आज का जो पहला सुसंवाद है, वो है मेरे सारे संबंध प्रेम से ओत प्रोत हैं। ज्यादातर लोगों को आज की डेट में रिलेशनशिप के इश्यूज चलते हैं, बच्चों के पिता, माता पिता से, पति पत्नी के आपस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, भाई बहनों के, इवन पड़ोसियों के, बॉस और एम्प्लॉय के, सभी को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा इश्यू होते हैं, शिकायतें होती हैं, ज्यादातर झगड़े होते हैं। तू मैं बन जा, तू मेरे जैसा हो जा, जैसे मुझे जो सही लगता है वही तू करे। जो वो कर रहा है इंसान सामने वाला, उसको हम एज इट इज स्वीकार नहीं करते, ना उसकी क्वालिटीज को, ना उसकी कैपेबिलिटीज को, ना उसकी वीकनेसेस को।
उसकी हर चीज को हम अपने चश्मे से देख रहे होते हैं, और इसीलिए रिश्तों में बहुत ज्यादा झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें खुद को बताना है, अगर कोई रिश्ता बहुत ज्यादा पेनफुल चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर हमें खुद से कहना है कि मेरा रिश्ता उस इंसान के साथ बहुत बेहतर होता जा रहा है, प्रेम से ओतप्रोत है, प्रेम से भरा हुआ है। ऐसे ही पूरे दिन आज अपने आप को बताते रहना है, मेरे सारे रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं, मेरे सारे रिश्तों में प्रेम है? एक सेकंड आती हूँ, आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम क्या कर रहे बात कर रहे थे कि मेरे सारे रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं, मेरे रिश्तों में बहुत प्रेम है। आज पूरे दिन हमें ये स्वसंवाद अपने साथ दोहराते रहना है, बार बार दोहराना है। जब भी किसी से चिड़चिड़ाहट हो, जब भी किसी के व्यवहार से कुछ अनकंफर्ट दिखे, कुछ परेशानी दिखे, लगे कि यार ये इंसान थोड़ा सा चेंज हो जाए तो मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, उस वक्त खुद को बताना है कि मेरे सारे रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं। और आज पूरे दिन जो भी मैंने आप लोगों को मेथड्स बताए हैं अचेतन मन तक अपने भावनाओं को पहुंचाने के, उन सभी को इस भावना के साथ भर देना है। पानी पीते वक्त जैसे मैंने बताया हुआ है, पानी को चार्ज करना। बाकी भावनाओं में पूरे दिन हमें लाना है कि मेरे सभी रिश्ते प्रेम से ओतप्रोत हैं, ठीक है। दूसरा जो आज का सेल्फ टॉक है, वो है मुझे अनबिलीवेबल गिफ्ट मिलते हैं। हमें क्या लगता है पूरी जिंदगी मेरे साथ तो ना कुछ अच्छा होता ही नहीं, मेरे लिए तो कोई कुछ सोचता ही नहीं, मेरे पास तो कोई मुझे देने के बारे में नहीं सोचता, सबको दिया ही है मैंने आज तक। हम उस पेन में होते हैं, और उस पेन की वजह से रिश्तों से भी शिकायतें होती हैं, और खुद भी असंतुष्ट हम अपने जीवन में रहते हैं। तो खुद को बोल रहा है कि मुझे अनबिलीवेबल गिफ्ट मिलते हैं, ऐसे गिफ्ट जिनकी मैंने उम्मीद भी नहीं की होती। अचानक से मुझे ऐसे कोई ना कोई गिफ्ट मिलता ही रहता है, मुझे जीवन में अनबिलीवेबल गिफ्ट मिलते रहते हैं।
ये अपने आप को आज हमें दूसरा सुसंवाद बताना है। ठीक है। तीसरा सुसंवाद है कि मैं अपनी दुनिया में कुशल और सुरक्षित हूँ। मैं अपनी दुनिया में कुशल और सुरक्षित हूँ। जब भी किसी भी चीज से डर लगे, कोई भी सिचुएशन डराए, कोई भी चैलेंज अपनी लाइफ में फील हो, तो उस वक्त खुद को बोलना है कि मैं अपनी अपनी दुनिया में, मेरी जो भी दुनिया है, उस दुनिया में मैं सुरक्षित हूँ और कुशल हूँ, ठीक हूँ। आई एम सेफ, सेफ इन माई वर्ड, आई एम सेफ इन माई लाइफ। मेरे जीवन में सब कुछ सुरक्षित है, कुशल है, बेस्ट है। ये खुद को बताते रहना है आज पूरे दिन। ठीक है। 3 हो गई आज की। मेरे सारे संबंध, मेरे सारे रिलेशंस प्रेम से ओतप्रोत हैं। दूसरा, मेरे को हर रोज हमेशा कुछ अनबिलीवेबल गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। अचानक से कोई भी ऐसा गिफ्ट जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था ये मुझे चाहिए, और अचानक से जिसको मुझे लगता था मेरे लिए पाना भी बड़ा, अभी तो मिलना मुश्किल है, इस वक्त तो मिलना मुश्किल है, आज तो मिलना मुश्किल है। वो छोटी छोटी भी चीजें होती हैं। कई बार प्यास लग रही होती है और हम सोचते हैं किसी से पानी मांगेंगे, पता नहीं वो देगा या नहीं देगा। घर में होता है ना, माएं तो खास तौर पे सोचती हैं कि किससे मांगू पानी। तो अगर हमने किसी को बोला और उसने फटाक से ला के दे दिया, और पानी की जगह उसने शिकंजी बना के दे दी, तो ये अनबिलेबल भी हुआ ना। हमने तो पानी की भी उम्मीद नहीं की थी, उसने हमें शिकंजी बना के दे दी। या अचानक से किसी बच्चे ने आके, हमें मन में बहुत ज्यादा चाय की पीने की इच्छा हो रही है, और किसी दूसरे इंसान ने हमारे पास में जो है, उसने चुपचाप से चाय बना के हमारे लिए ला के दे दी। तो ये हमारे लिए छोटी चीज है, लेकिन अनबिलीवेबल था। हम उस समय उसको विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब हम अपने छोटे छोटे इन गिफ्ट्स को नोटिस करेंगे, तो हमारा ध्यान उन पर जाएगा, क्योंकि जहां हमारा फोकस जाता है वो चीजें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। जैसा मैंने कल के सेशन में भी बताया कि अगर हम अपना हाथ इस तरीके से करके अपना ध्यान, अपनी निगाह को पूरा, अपने फोकस को हथेली पे रखेंगे, उंगलियों पे रखेंगे, तो हाथ के पीछे वाली जो भी दुनिया है, ये रूम, इसमें जो चीजें भी रखी हुई हैं, वो सब ब्लर हो जाएंगी। रहेंगी तो मेरी आंखों के सामने, लेकिन उसमें से कुछ भी मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। जहां मेरा फोकस हाथ ऐसे रखने के बावजूद भी हाथ के अलावा पूरी दुनिया पे होगा, पीछे की पूरा संसार जो है उस पे होगा, तो ये हाथ मुझे धुंधला दिखने लगेगा। तो वैसे ही जब हम अपने जीवन में अद्भुत चीजों पर, मिरेकल्स पर, अनबिलीवेबल चीजों पर फोकस लाएंगे, उन्हें काउंट करेंगे कि हाँ ये मिल रही है, तो बड़ी चीजें भी हमारी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम उसी फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएंगे। तो आज छोटी छोटी चीजों को भी अपने जीवन में नोटिस करते रहना है और बोलते रहना है खुद से। ठीक है। और कभी भी डर लगे तो खुद को बोलना है, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम ओके, आई एम सेफ, आई एम ओके, आई एम सेफ। ये बोलते रहना है अपने आप को पूरे दिन। नेक्स्ट है कि मैं दूसरों को उन्हीं की तरह रहने देती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ये सबसे बड़ा लोगों के साथ में टकराव का कारण बनता है कि वो बदल जाए, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा। तो मैं जो जैसा है उसको एज इट इज रहने देती हूँ, उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करती, और मैं उनको जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। वो उसकी यूनिकनेस है, जो भी है उसकी, उसके लिए अगर कोई चीज ऐसी है जो उस इंसान के लिए भी हार्मफुल हो रही है और मेरे लिए भी हार्मफुल हो रही है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि जब भी कुछ चाहिए तो हमें सोर्स से, यानी कि पानी की टंकी से मांगना है। घर के टैप में पानी नहीं आ रहा, तो टैप को बार बार चेक नहीं करना, देखना है कि सप्लाई जहां से आ रही है वहां कुछ अवरोध है क्या। तो वैसे ही हमें किसी इंसान से कोई चैलेंज आ रहा है, तो उस इंसान को डायरेक्ट चेंज करने की बजाय हम इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से उसके लिए प्रेयर करेंगे, प्लस उसको वैसी स्थिति में होने के लिए मदद करेंगे जो भी हम कर सकते हैं, बिना टोके, बिना ये कहे कि ओए सुधर जा, अरे तू ठीक हो जा, तेरी इस बात ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, बस मुझे यही परेशानी है, ये सुधर जाए ना तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हम जो इस तरीके की बातें कभी शब्दों में, कभी व्यवहार में लोगों तक पहुंचा देते हैं, इसकी इस बात से मुझे बड़ा अनकंफर्ट हो रहा है, इस तरीके के जो भाव हम लोगों को पहुंचा देते हैं, वो हमारे बीच में एक दूरी पैदा कर देती है। तो हमें किसी को भी सुधारना नहीं है, हमें उनको बेस्ट होने में, उनके जीवन की बेस्ट अभिव्यक्ति करने में मदद करनी है। तो हमें क्या करना है, जो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार करना है, और उन्हें कोई बदलने के लिए हमें प्रयास नहीं करना।
तो आज अपने आप को बताएंगे कि मैं दूसरों को उनकी तरह रहने देती हूँ, वो जैसे हैं मैं उन्हें वैसे रहने देती हूँ, और उन्हें एज इट इज स्वीकार करती हूँ, वो जैसे हैं मैं वैसा ही उन्हें स्वीकार करती हूँ। ये हमारा आज का नेक्स्ट सुसंवाद था। अगला सुसंवाद जो आप लोग रोज ही कर रहे हैं, जो मैंने आपको हर 1 घंटे के अलार्म लगाने की टेक्निक बताई है, तो वही आज का सुसंवाद है कि मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे भीतर कुछ भी जो अनकंट्रोल्ड, अननोटिस चलता रहता था पहले, अब वैसा नहीं है। मैं जागृत हो रही हूँ मेरे अंदर, मैं ध्यान दे रही हूँ क्या चल रहा है मेरे अंदर, मैं ध्यान दे रही हूँ क्या क्या हो रहा है, मैं किस किस फीलिंग में रहती हूँ। तो उसके लिए तो मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता ही रखा है कि अपने फोन में हर 1 घंटे का अलार्म लगा लो, और जब भी वो अलार्म बजे तो खुद से पूछो पिछले अलार्म और इस अलार्म के बीच में मैं किस फील में थी, मैं किस भाव में थी, मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या मान रही थी, मैं खुद को क्या बता रही थी। अगर उन सब चीजों को जो मैंने फील किया है, ईश्वर, वो ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये परम शक्ति तथास्तु बोल दे, क्या मैं चाहूंगी वो हो जाए? क्या वो तथास्तु बोले? मैं ऐसा चाहूंगी। जैसे ही हम खुद से ये सवाल पूछेंगे तो पहले तो सजगता आ जाएगी और वहां से हम शिफ्ट हो जाएंगे। और जो गलत सोच रहे हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ करना चाहते हैं तो क्या डाउट होता है, नहीं हुआ तो क्या होगा, फेल हो गई तो क्या होगा, उसने ये काम नहीं किया हो तो क्या होगा, या कुछ करने की कर लिया है और उसके बाद में सोचते हैं अरे बाप रे ये ना ऐसा हो जाए कहीं, ऐसा ना हो जाए कहीं। तो ये जो नहीं चाहते वाली चीजों का डर होता है, और वो हमारे भावनाओं में बहुत ज्यादा इंटेंसिव होता है। हम उसको बहुत ज्यादा इंटेंसिव तरीके से फील कर लेते हैं, और वो इंटेंस वाली फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्ट कर देती है। तो लोग कहते हैं ना कि गलत चीज तो हमारी सोच हुई एकदम सही हो जाती है, अच्छी चीज जो हम अपने बारे में सोचते रहते हैं घंटों, उसके लिए विजुलाइज करते रहते हैं, अफर्मेशंस करते रहते हैं, वो क्यों नहीं पूरा होता? वहां पर इंटेंसिटी लो होती है। हम उसे पूर्ण भावना से, पूर्ण विश्वास से विजुलाइज नहीं करते, फील नहीं करते, इसलिए जो अच्छा सोच रहे होते हैं वो पूरा होने में कई बार समय ज्यादा लग जाता है। तो अपने आप को बताना है कि मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं अब सजग हो रही हूँ, मैं ध्यान दे रही हूँ। आज अपने आप को पूरे दिन ये बताना है। अगला और आज का लास्ट जो सुसंवाद है, वो खुद को बताना है मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज मेरे पास हैं। कुछ भी जो है मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मेरे पास अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। जो भी मैं चाहती हूँ वो हो सकता है, नए नए रास्ते मुझे उसके लिए मिल सकते हैं, नए नए तरीके मुझे उसके लिए मिल सकते हैं, जो भी मैंने डिसाइड किया है। तो मेरे पास हमेशा हर चीज के लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, अनंत संभावनाएं हैं। तो आज के ये कुछ सुसंवाद थे जो मुझे आज आप लोग के साथ शेयर करने थे। इन संवादों को आज पूरे दिन हमें प्रैक्टिस में रखना है। मॉर्निंग मिरेकल ग्रुप में आप इनमें से जब जो याद आ रहा है आपको और आप खुद को बता रहे हो तो साथ के साथ टाइप भी कर दो, ताकि आपके साथी, हम जो लोग एक यात्रा पर चल रहे हैं, उन सबको भी वो रिमाइंडर मिले। आज पूरे दिन हमें इन संवादों पर काम करना है। सारी क्लैरिटी मुझे लगता है सभी को हुई होगी। किसी को कुछ शेयर करना है तो जरूर बताएं, कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो हम आगे मेडिटेशन वाले पोर्शन के लिए बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? कोई रिपीट करेगा? किसी ने नोट किए आज मैंने क्या क्या बताया? मैम मैं बता दूं? गुड मॉर्निंग मैम, हाँ मैं मधु जी। बताती हूँ। हाँ जी। हाँ, मेरे सारे रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं। जी। मुझे अनबिलीवेबल गिफ्ट मिलते हैं। जी। मैं अपनी दुनिया में कुशल और सुरक्षित हूँ। जो जी। जैसे है वैसे ही स्वीकार कर रही हूँ। मेरे जी। पास अनंत संभावनाएं हैं, मैं जो चाहती हूँ वो हो सकता है। जी। बढ़िया। और मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं ठीक है खुद मैम। पर ध्यान दे रही हूँ कि मैं मेरे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। आज ठीक है पूरे मैम। दिन खुद को यही रिमाइंड कराना है, क्योंकि हमें कई बार हम पता ही नहीं चलता। हमें ये जो नॉलेज है ये हमें बचपन में मिल जानी चाहिए, पर हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी। उन्हें उनके पेरेंट्स ने नहीं दी तो उन्होंने हमें नहीं दी। जैसे मेरे इस क्लास में जो होगा मैं वही दूंगी ना। तो शिकायत नहीं रखनी,
लेकिन हमारे गुरुओं ने, हमारे टीचर्स ने खास तौर पर, और हमारे पेरेंट्स ने, उन्हें किसी ने ये चीजें नहीं सिखाई अवचेतन मन के बारे में, इसीलिए हमें भी नहीं सिखाया गया। कब हम डर की भावना में जी रहे हैं, और उल्टा कई बार तो हमें डराया गया चीजों से, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं करेगा, तू फोकस नहीं कर रहा तो तू फेल हो जाएगा, पढ़ नहीं रहा ना, देखना मार्क्स आएंगे ना तब तेरी असलियत पता चलेगी। नहीं चाहते माँ बाप कि वो बच्चा फेल हो, लेकिन उसके बावजूद भी खुद का डर शब्दों में उसके सामने व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है बच्चे के साथ कहीं कुछ हो ना जाए, बच्चा गलत ना कर दे, बच्चा एग्जाम में कम ना मार्क्स आ जाए, अगले क्लास में क्या होगा, इसका करियर है, वो सारा डर उनके अंदर भरा होता है, और उस डर को वो बच्चे को हैंड ओवर कर देते हैं। तो हम खुद सीखें, ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये विद्या सिखा पाए कि हमारे विचार हमारा जीवन बनाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं, विचार कैसे आते हैं, विचार हमारे पास्ट की प्रोग्रामिंग की वजह से आते हैं। बचपन से लेके अब तक मैंने जो कुछ भी देखा, सुना, ऑब्जर्व किया, और जिसको मैंने एक्नॉलेज कर लिया, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी ने ये बोला ना कि बिल्कुल सही है, मम्मी पापा का कुछ बातों पे डिस्कशन हुआ या बहस हुई, उसमें पापा जीते, तो पापा किस टेक्निक से जीते वो बेटे ने ऑब्जर्व कर लिया, या बेटी ने भी ऑब्जर्व कर लिया। कई बार बेटियां अपने फादर की तरह भी डील कर रही होती हैं, कई बार बेटे अपनी माँ की तरह डील कर रहे होते हैं। वैसे मोस्टली होता है हम लोग लड़कियां अपनी मदर को कॉपी कर रही होती हैं, लड़के अपने फादर को कॉपी कर रहे होते हैं, उनको मॉडल कर रहे होते हैं, जैसे वो रेस्पॉन्स करते थे वैसे कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि अगर उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया है कि नहीं, पापा को मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत है, इस तरीके से मेरी माँ से बात कर रहे थे, अपनी पत्नी से किसी को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, अगर बेटे ने वो चीज इस तरीके से ली है, और उसने उस वक्त उस बात का डिसीजन लिया है कि ये गलत है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, तो उसके मन में ये विश्वास जाएगा, और वो भी अपनी पत्नी से कभी वैसी बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने उस बात को इस तरीके से लिया कि हाँ पापा ऐसे करते हैं और सही है, ऐसे ही करते हैं सब, पापा लोगों को ये अथॉरिटी होती है, वो डांट सकते हैं, वो बोल सकते हैं, पति तो परमेश्वर होता है, फादर है वो अथॉरिटी पर्सन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर उसने ऐसा सच मान लिया कि उनका वो बात करने का तरीका सही है, तो वो भी अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ उसी तरीके का व्यवहार करेगा। तो जो कुछ हमने बचपन से देखा सुना, वो हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होगी। जैसी मेरी प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही मेरे मन में विचार आएंगे, जैसे मेरे विचार आएंगे वैसी मेरी भावनाएं होती चली जाएंगी, जैसी मेरी भावनाएं होंगी वैसी मेरी ऊर्जा और ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, जैसी मेरी ऊर्जा या ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी होगी वैसे मेरे एक्शंस होंगे, और जैसे मेरे एक्शंस होंगे वैसे मेरे जीवन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई, बचपन से लेके अब तक की मेरे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की, जो नोइंगली अनोइंगली हो गई। कोई बात नहीं, पिछले जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जो भी हमें पकड़ में आती हैं या नहीं भी पकड़ में आती, तो खुद से कहें, आंखें बंद करें और अपने मन से कहें कि मेरे पास जो भी ऐसे बिलीफ हैं जो मुझे सर्व नहीं करते, जो नकारात्मक हैं, जो नेगेटिव हैं, जो जीवन में कोई रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, आई एम रेडी टू लीव देम, टू रिलीज देम। मैं उन सारे विश्वासों को, उन सारी मान्यताओं को रिलीज करती हूँ, छोड़ रही हूँ, जो जाने अनजाने गलती से मैंने उठा ली हैं। जैसे गलती से किसी का सामान हमारे पास आ जाता है तो छोड़ देते हैं। मम्मी का बिलीव था, मम्मी को लगता था कि मेरी नानी को में भी लगता हो कि लड़कियों का काम है घर घर संभालना, घर में रोटियां बनाना, बच्चों को टाइम पे खाना देना, घर का झाड़ू पोछा करना। तो मेरी माँ ने वही बिलीफ लेके पूरी जिंदगी वही सब कुछ किया। अब उनका वो बिलीफ मेरा भी बिलीफ बन जाता, तो मैं भी वही सब कुछ कर रही होती। तो मेरा बिलीफ क्या था, नहीं हम भी एक इंसान है पुरुष की तरह, और खाना बनाना भी हमारा काम है, उसके साथ साथ हम और भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें कुछ और क्वालिटीज दे के भेजा है, हमें वो शक्ति देके भेजा है कि हम अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, नई चीजों को सीख सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें सीखी ना, खाना खाना पहली बार हमें नहीं आता था ना, चम्मच से खाना बच्चे थे तो वो हमने सीखा। पैदल चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, भाषा नहीं आती थी, लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, साइकिल या कोई टू व्हीलर चलाना नहीं आता था, लोगों के साथ डील करना नहीं आता था, खाना बनाना नहीं आता था।
कोई पेंटर है, स्टिचिंग करता है, ड्राइंग बनाता है, कुछ करता है, उसने वो भी सब कुछ कहीं ना कहीं सीखा है। तो वैसे ही मुझे नहीं आता अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना, लेकिन आई एम लर्निंग नाउ, आई एम चेंजिंग माई ओल्ड stuck and negative toxic beliefs. I am ready to leave them all. मैं उन सारे टॉक्सिक बिलीव्स को जो मैंने जाने अनजाने कहीं से भी ले लिए हैं, किसी से भी ले लिए हैं, आई एम रेडी टू लीव देम, आई एम रेडी टू रिलीज देम। और धीरे धीरे हमारे सारे ऐसे बिलीफ हमारी पकड़ में आते चले जाएंगे। जैसे चावलों में कंकड़ हैं, जब तक रखे हैं रखे हैं, जिस दिन हम बैठते हैं ना उसे थाली में लेके चुनने के लिए, तो हमें सारे कंकड़ दिखने शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक। तो वैसे ही बिलीफ है हमारे, लेकिन अभी हमने समझा ही नहीं। जैसे हमने माना ही नहीं कि दाल में कंकड़ है, तो हम बना देंगे उसको ऐसे। अब हमें समझ आ रहा है कि हमारा जीवन हमारा ही क्रिएट किया हुआ है, हम ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। तो हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमने गलत उठा ली हैं, उन चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हमने सीख लिया है। तो हम डेली अपने कुछ नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज करते चले जाएंगे। जो भी हमारे पास गलती से हमने पिक कर लिए हैं, गलती से हमने उठा लिए, जो आज मैंने आपको सिखाया उसमें नेगेटिव क्या है? मेरे तो कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। अरे आज रिश्तों की आजकल कोई वैल्यू नहीं रही है। रिश्तों में ना बस प्रेम, पैसा होगा तभी प्रेम होगा, वरना पैसा ही प्रेम ही नहीं होने का। हर मतलब के रिश्ते हैं भाई, दुनिया तो मतलब की होती चली जा रही है। ये सारे बिलीफ हमने कहीं ना कहीं से, किसी मूवी से, किसी इंसान से, किसी परिस्थिति में हमने ये बना लिया। तो हमें क्या बोलना है? मेरे सारे रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि अनबिलीवेबल गिफ्ट, तो उसके लिए हमारे मन में क्या चलता रहता है? अरे भाई मुझे कोई कुछ नहीं देता, मेरे नसीब में नहीं है कोई मुझे कुछ दे, मुझे तो खुद ही मरना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा तभी मुझे मिलेगा, बिना मेहनत के तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। और सरप्राइज सरप्राइज तो मुझे मिलते ही नहीं। इस तरीके की भाषा हम अपने आप को बोल रहे हैं, और हमने वो नेगेटिव बिलीफ्स बना रखे हैं। तो ऐसा टॉक्सिक बिलीफ जो जिसकी वजह से मेरी तरफ आने वाले गिफ्ट रुक जाए, मुझे रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? छोड़ दो उसे, जाने दो। अब दूसरा बिलीफ क्या बनाया? मुझे अनबिलीवेबल गिफ्ट मिलते हैं, बहुत सारे सरप्राइज मिलते हैं, अचानक से कुछ अनबिलीवेबल जिस पे मुझे विश्वास नहीं होता वो मुझे गिफ्ट मिल रहा है। ऐसे ही हम डर लगा रहता है, कुछ ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा, कुछ सब कुछ गड़बड़ हो रखा है, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, इस तरीके के भाव चल रहे होते हैं। इनसिक्योरिटी है बहुत, पैसा नहीं है, हेल्थ की कुछ चैलेंज है, सब कुछ मेरे साथ, पता नहीं शादी कब होगी, हो जाएगी तो पता नहीं ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, हस्बैंड कैसा मिलेगा, उसके साथ तालमेल बैठेगा नहीं बैठेगा, यानी कि असुरक्षा की भावना। तो असुरक्षा की भावना के वजह से हम अपने जीवन को उसी वाइब्रेशंस पर ले जाएंगे, और हमारे पास जो हम नहीं चाहते वैसी चीजें अट्रैक्ट हो जाएंगी, और फिर हम कहेंगे हाँ मुझे तो लग ही रहा था ऐसा ऐसा होगा, मुझे तो पता थी, तब भी मुझे लगा था, मुझे तो इंट्यूशन हुई थी। भाई इंट्यूशन हुई थी, उसी वक्त उसे कैंसिल कर दिया गया होता तो वो चीजें वहीं खत्म हो जाती। आप उसे बीच बो के सींचते चले गए और वो हो गया, फिर आप कह रहे हो मेरी तो तकदीर ही खराब। तो यहाँ पर हमें खुद को बोलना है कि मैं अपनी दुनिया में कुशल हूँ, सुरक्षित हूँ। अगला यही कि मैं दूसरों को जो जैसे हैं वैसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि अथॉरिटी की फीलिंग होती है ना, मेरा बच्चा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, सुधार दूंगी इसको। अच्छा, ये मेरे पति है, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, इनको ऐसी लापरवाही कैसे करनी चाहिए, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, इन्हें तो सुधार देंगे, मेरा तो अधिकार बनता है, इनकी वजह से मेरी लाइफ पे भी फर्क पड़ता है, तो इन्हें चेंज होना पड़ेगा, मैं इन्हें चेंज कर दूंगी। अधिकतर डिवोर्स के केसेस इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को कंट्रोल करने की, चेंज करने के लिए प्रयासों में हम लगे रहते हैं। भाई तुम्हें दिए थे मैंने। आज बच्चे जा रहे हैं और उन्हें कुछ कुछ चीजें मेरे से ही चाहिए होती हैं, इसलिए बार बार आप लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में क्या होता है कि हम अपने अंदर जो चल रहा है उसके लिए अवेयर ही नहीं है, और नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वहां पर अपने आप को आज पूरे दिन बताना है मैं जागृत हो रही हूँ कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं पूरा दिन मैं अपने आप को ध्यान दे रही हूँ कि मेरे भीतर चल क्या रहा है। ठीक है?
और मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कुछ पॉसिबल नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास तो कुछ तरीके ही नहीं है, कमाना चाहती हूँ, अपना कुछ नाम कमाना चाहती हूँ, नेम फेम करना चाहती हूँ लोग मेरे से खुश रहें, चाहती हूँ मैं खूब कॉन्फिडेंट हो जाऊं, लेकिन कुछ रास्ते नहीं दिख रहे। तो खुद को जिस भी दिशा में आपको बढ़ना है उसके लिए बोलना है कि मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ शेयर करना है? किसी ने अपना कोई बिलीफ को रिलेट किया हो, पकड़ा हो कि ये मेरा बिलीफ है? इनमें से कोई अपना बिलीफ पकड़ा हो किसी ने? कि मेरा इनमें से कोई बिलीफ था, आज वाले या कल वालों में से? हेलो? आइडेंटिफाई करेंगे तो वो भागेगा। गुड मॉर्निंग चलिए, मैम। हाँ सुनीता जी। चेक किया कि जो अंदर चीजें चल रही है ना, उसे इम्प्रूव करना है। जैसे कई बार लगता है कि अब तो बहुत टाइम बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसे खत्म करके आगे बढ़ना है। आज पूरे दिन बताना है कि अपने आप को चेक करना है, जिस एज ग्रुप में आप हो उस एज ग्रुप में भी क्या कुछ लोगों ने कुछ नया स्टार्ट करके उसमें सक्सेस पाई है। गूगल करना, अपनी एज डालना, और उस एज के किसी इंसान ने, गूगल से सिंपली ऐसे ही पूछना, पर्सन हु स्टार्ट न्यू थिंग, न्यू करियर, न्यू अपॉर्चुनिटी इन दिस एज एंड गेट सक्सेस इन हिज और हर लाइफ। ऐसे करके गूगल पे क्वेश्चन डालना, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी निकल के, जो आज सक्सेसफुल हुए हैं। गुम्मन रानी, वो किस एज में आके एक्टिंग स्टार्ट की और आज उनको लोग मानते हैं, कितनी एज में आके उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की है। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग करियर में। मैकडी के ओनर, वो कितनी एज में जाके उन्होंने किया था। डिज्नी, डिज्नी वर्ल्ड के बारे में आपने सुना होगा, जो वॉल्ट डिज्नी थे जिन्होंने इसको बनाया, उनके जीवन काल में वो इसके लिए पूरी प्रक्रिया बना के, पूरी स्ट्रेटेजी बना के, क्या करना है, कैसा बनाना है, सब कुछ करके लोन के लिए इधर से उधर एक बैंक से दूसरे बैंक घूमते रहे, लेकिन वो लोन नहीं मिला। उनकी डेथ के बाद उनके एक मैनेजर ने और उनका एक भतीजा था, उन लोगों ने मिलके अप्लाई करते रहे जो पुराने एप्लीकेशंस डले हुए थे, और कहीं से सडनली एक लोन पास हो गया और उन्होंने वो स्टार्ट किया। और उसके बाद वहां पर आप देखते हो कहीं पर भी डिज्नी वर्ल्ड बना होता है तो वहां कितनी भीड़ होती है। तो वो जो भतीजा था उसने अपने मैनेजर को बोला कि ये बन गया है, काश इस वक्त अंकल होते तो वो कितना खुश होते इसे देख के। तो मैनेजर ने बोला हम इसे आज देख रहे हैं, उन्होंने इसे उसी दिन देख लिया था। तो वो उस दिन ही इसको देख कर खुश हो गए थे, उन्होंने अपने विजुअलाइजेशन में उसको बना लिया था। तो हमारे विजुअलाइजेशन में अभी क्या चल रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसे रिप्लेस करेंगे कि मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो लेट शुरू करके भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, तो मैं भी कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, देखा होगा आपने, रिटायरमेंट के बाद कुछ नया शुरू करते हैं और वो उनके लिए इतना सेटिस्फेक्टरी होता है, जो उनका रिटायरमेंट से पहले वाला काम नहीं था, जिसमें उन्हें कोई नेम फेम नहीं मिला था। और आज वो फेमस हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने समाज के लिए कुछ करना शुरू किया और उससे उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, और आप तो अभी उस एज में हो भी नहीं कि रिटायर वाली एज में, आपकी एज के बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने इन विचारों को, पूरे दिन मेरे मन में क्या चल रहा है, वो अगर हमने कंट्रोल कर लिया, उस पे हमने अपने चौकीदार बैठा दिए, जो मैं हर 1 घंटे के अलार्म के बाद करती हूँ, तो आप सजगता बढ़ती चली जाएगी, निरंतर सजगता आज से और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। आएंगे विचार, क्योंकि पुरानी जो हमारी प्रोग्रामिंग है उसकी वजह से आएंगे, लेकिन वो ठहरेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे। जैसे ट्रैफिक वाले को देख के बिना हेलमेट वाला यू टर्न ले लेता है, वैसे ही वो विचार आपके आगे, आपके साथ आके कुछ खिलवाड़ नहीं करेंगे, वो गायब हो जाएंगे वहीं से, यू टर्न मार लेंगे। अच्छा ये तो सजग है, ये तो मेरा ऐसी तैसी कर देगी, ये नहीं रुकने देगी मुझे, तो वो भाग जाएंगे वहां से। तो जो लोग निरंतर प्रयास कर भी रहे हैं अपने अवचेतन मन के साथ तालमेल बैठाने का, उन्होंने इस बात का अनुभव भी किया होगा, आपने भी किया होगा, कि पहले के मुकाबले जो अनवांटेड विचार चलते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। है सुनीता जी?
हाँ जी मैम, हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। बढ़िया। देखो, हम सभी खुद को धोखा दे सकते हैं, अपने लोगों को धोखा दे सकते हैं, पर नेचर को धोखा नहीं दे सकते। जो हम, जब बहुत छोटी थी मैं, मुझे आज वो बात अभी एकदम से याद आ रही है कि हमें कहा जाता था ना भगवान सब कुछ देखते हैं। तो एज अ किड मैं बड़ी डरती थी कुछ भी करने से, कि ये भी उन्होंने देख रखा है, अब वो भी देख रहे हैं, कहाँ कहाँ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो हम एक ऐसे जगह पे जहाँ होते हैं ना, जहाँ कैमरा लगा होता है, तो हम बड़े बैलेंस्ड, बड़े सिविलाइज तरीके से लोग डील करते हैं। जो बहुत उद्दंड भी होते हैं ना, वो भी कैमरे के आगे से निकलते हैं तो बड़ी शालीनता से निकलते हैं। तो हम इस कुदरत को धोखा नहीं दे सकते, और हमारी भावनाएं हमारी कुदरत तक, इस ईश्वर तक, ब्रह्मांड तक डायरेक्ट पहुंचती हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। आपने वो कोरियर कर दिया, फील करा, यानी कि वो कोरियर हो गई। अब उसको एज इट इज यूनिवर्स समझेगा, मानेगा वो। उसमें आप बाद में कुछ रिश्वत दे के भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको, ऑर्डर को कैंसिल करके आप नए ऑर्डर्स डाल सकते हो। वो उस तक पहुंच गई, अनीता ने ये फील किया है, बोल रही है मुंह से, लेकिन अंदर क्या फील कर रही है वो किस, हम कभी भी कुदरत को धोखा नहीं दे सकते। तो अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने की आदत डालेंगे, तो हमारे साथ सजगता यही आएगी कि हम सिर्फ देखना शुरू कर दें क्या फील हो रहा है। जो फील हो रहा है उसे वो तथास्तु कहने वाले हैं। अब मैं क्या फील करूंगी, ये मेरे मन की इच्छा। मुझे डर लग रहा है, कितनी देर डरना है, जरा सा डर लगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो वो बस वहीं खत्म हो गया, वो बुकिंग कैंसिल हो गई। ठीक है। किसी भी चीज की करते हैं ना, कैब बुक करते हैं कैंसिल करते हैं, अमेजन से कुछ ऑर्डर करते हैं कैंसिल करते हैं, तो वैसे ही है। कुछ भावनाएं आ गई गलती से, क्योंकि पुरानी बहुत कुछ चीजें हैं। 100% तो सकारात्मक कोई भी नहीं सोच सकता, और वो चाहिए भी। कभी कभी नकारात्मक सोचना भी जीवन के लिए जरूरी हो जाता है, सावधानी आने के लिए। अगर वो डर ना आए तो इंसान सावधान भी नहीं होगा। लेकिन उसमें कितनी देर जी रहे हैं कि आप पूरा दिन वही सब कुछ सोच रहे हैं, तो वो खतरनाक हो जाएगा। तो हमें अपने आप पर फोकस करना है। तो सभी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, और अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करना। देखेंगे सांसों को भीतर जाते हुए, कैसे सहजता से ये सांस नॉस्ट्रल से होती हुई नाभि तक जा रही है। महसूस करें पेट का फूलना, और बाहर आती सांस के साथ पेट का भीतर जाना। नॉस्ट्रल से होती हुई थ्रॉट, हार्ट चक्रा, मणिपुरा चक्रा, हमारी नाभि तक कैसे ये सांस पहुंच रही है। गले और हृदय के पास से होती हुई कैसे नाभि तक हमारी सांसें पहुंच रही हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ सहजता से देखना है आती और जाती सांसों को। अब अपने ध्यान को अपने मन में चलने वाले विचारों की तरफ लेकर जाएं, और सिर्फ नंबर देंगे उन विचारों को, काउंट करेंगे कि ये विचार चल रहे हैं। गिने अपने मन में चलते हुए विचारों को, जैसे ही उसे नंबर दें, प्रोसेस करना छोड़ दें। ये सही है, गलत है, कुछ नहीं सोचना। बस ये एक विचार है, व्हाट नेक्स्ट, दूसरा क्या आने वाला है, देखें
मन में चलते हुए विचारों को, कौन कौन से विचार आ रहे हैं। जैसे घर की खिड़की पर बैठे बाहर सड़क से आते जाते लोगों को देखते हैं, वो आकर चले जाते हैं और हम बस देख लेते हैं, ओहो ये गया, अरे वाह ये कौन सी कार निकली, अरे हाय ये क्या जा रहा है गंदा सा। ऐसे ही अपने विचारों को देखें, एक ये विचार, एक वो विचार, एक और विचार। जैसे दूरबीन से पक्षियों को देखते हैं, तो एक एक पक्षी, एक ये रहा, एक वो रहा, हम मूव करते जाते हैं, पीछे वाले के, पहले वाले के पीछे नहीं चले जाते। वैसे ही विचारों को आकर जाने देना है, सहजता से गिनते जाना है। गिनती भूल जाएं तो फिर दोबारा से गिन सकते हैं। कौन कौन से विचार, एक और विचार, ऑब्जर्व करें मन में चलते हुए विचारों को। कोई काम याद आ गया होगा, अभी तो ये भी करना है, अरे आज तो वो भी करना है। उसी काम से रिलेटेड और विचार विचार आ गए होंगे। व्हाट नेक्स्ट। अभी वापस आए कि मैं विचारों को देख रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। सिर्फ मेरा काम है आते और जाते विचारों को गिनते रहना, एंट्री करते रहना। वो क्यों आए हैं, क्या काम है, वो मेरी ड्यूटी नहीं। सिर्फ उन विचारों को देखते रहना है। कुछ पल मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। बंद आंखों से पूरा ध्यान मन के विचारों पर रखें। सहजता से काउंट करते रहें। किसी भी एक विचार के पीछे नहीं जाना। अब अपना पूरा ध्यान आसपास से आती हुई आवाजों की तरफ लेकर जाए। सुने कौन कौन सी आवाजें आसपास से आ रही हैं। तेज, मध्यम और स्लो, बहुत स्लो। काउंट करें। मे भी पंखे की आवाज, बाहर से किसी पक्षी की आवाज, रूम में लगी घड़ी की टिक टिक, और कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की गुनगुन, घर में और सदस्यों की आवाजें, दूर किसी व्हीकल की आवाज। नोटिस करें कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं। काउंट करें उन आवाजों को, और कुछ देर जो सबसे हल्की, सबसे धीमी आवाज है, आपके दिल की धड़कन की आवाज,
आपकी सांसों की आवाज, उस आवाज पर फोकस करें। सुने उस आवाज को। सारा ध्यान उस आवाज पर। अब अपने ध्यान को अपने टच की तरफ लेकर जाएं। कहां कहां से शरीर किसी वस्तु के संपर्क में है। में भी आपकी ज्वेलरी को छू रही होगी, कपड़े, स्लीपर, जहां बैठे हैं वो आसन में भी एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ या पैर के ऊपर दूसरा पैर। क्या क्या है जो टच हो रहा है। पूरा ध्यान, पूरी सजगता स्पर्श पर लेकर आए। क्या क्या है जो आपको स्पर्श किए हैं। काउंट करते रहें स्पर्श को। पैर के तलवे कहाँ छू रहे हैं। अब अपने ध्यान को आसपास से आती हुई सुगंधों की तरफ लेकर जाएं। मे भी सुगंध और मे भी दुर्गंध। क्या क्या है जो ग्रहण कर पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो। कौन कौन सी चीजें सांसों के साथ महसूस हो रही हैं। क्या स्मेल में भी कपड़ों की स्मेल, बुक्स की स्मेल, घर में बनते हुए भोजन की स्मेल, में भी अगरबत्ती की स्मेल, कपड़ों पे लगे परफ्यूम की स्मेल। क्या क्या खुशबुएं आसपास हैं। पूरा ध्यान बंद आंखों से आसपास की खुशबुओं पर ले जाए। वापस अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएंगे। अपनी सांसों की आवाज, उसकी गर्माहट, उसकी सुगंध महसूस करें। गहरी लंबी सांस सहजता से चल रही है। सभी चेतना में आएंगे। अपने हाथों की उंगलियों को हिला के दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। जिन लोगों ने भी ध्यान किया, शेयर जरूर करें कि जहां फोकस करने को कह रही थी, अलग अलग जगहों पर जब फोकस कर रहे थे, तो भी क्या मन के भीतर कुछ नकारात्मक विचार चल रहे थे।
अनम्यूट करें जिन्होंने भी मेडिटेट किया है। बताएं, जब फोकस अलग अलग जगहों पे था तब भी क्या मन के अंदर कुछ नकारात्मक विचार चल रहे थे, या जितने पहले चलते थे उतने ही चल रहे थे, कुछ कम ज्यादा थे? हेलो। हाँ जी, कि बताएं। आते हैं निगेटिव निगेटिव हम्म। विचार आते हैं, पर उन पे कंट्रोल जल्दी हो जाता है। नहीं नहीं, जिस वक्त मैं कह रही थी कि अपने सांसों पर फोकस करो, या अपने मन में कौन से विचार चल रहे हैं उन्हें सिर्फ काउंट करो, आसपास की आवाजों को ध्यान दो, अपने शरीर को कहाँ से टच हो रहा है वो ध्यान दो, उस वक्त भी नकारात्मक विचार चल रहे थे क्या? उस वक्त की बात कर रही हूँ। नकारात्मक नहीं आते हैं, पर जो बाहर की वॉइस है वो थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करती है। तो वो सिर्फ यही तो नोटिस में आएगा कि ये आवाज चल रही है ना? निगेटिव नहीं आते। तो निगेटिव नहीं आते। जो विचार जनरली चलते रहते हैं मन में, या जो चीजें हम जनरली सोचते रहते हैं, वो सब तो बंद हो गई थी ना उस समय। यस। तो ये वो तरीका है कि अपना ब्रेन, नकारात्मक जब भी कभी दिमाग में चल रहा हो तो इनमें से कोई भी एक चीज कर लो जो चल रहा है ना, उसमें भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप काउंट करो, अच्छा ये आया है एक विचार, ये बात सोची मैंने, अब क्या सोच रहा है मन, चलो वो देखती हूँ, और क्या सोच रहा है, अच्छा एक और बात आई, एक ये और आई, एक ये और आई। उन सब चीजों को गिनना शुरू कर दो। अभी तो क्या होता है, हम उनके साथ में बह जाते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लो, उन्हें एक एक करके काउंट करना शुरू कर दो, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो आने बंद हो जाएंगे, आने कम हो जाएंगे। अगर अभी 1 मिनट में 100 विचार आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे 10 बच जाएंगे। और जब अनवांटेड विचार कम होंगे तो आप अंदर से पीसफुल महसूस करोगे, अच्छी वाइब्रेशन पे होगे। तो ये तरीका है अपने अंदर के चलते हुए अनवांटेड विचारों को डीफोकस करने का, उन्हें नई दिशा देने का। ठीक है? अपने फोकस को अपने विचारों के ऊपर, अपनी सुगंधों के ऊपर, अपने आसपास की आवाजों के ऊपर, अपने टच के ऊपर। और अगर इन सब से भी कुछ नहीं हो रहा और आपके मन में चलने वाले विचार उल्टे सीधे चल ही रहे हैं, तो जाओ, थोड़ा ज्यादा सा नमक लो और खा लो। हाई बीपी वाले मत खाना, वो कुछ कड़वा खा सकते हो, कुछ कसैला खा सकते हो, कुछ ऐसा जो टेस्टलेस है, अरे क्या है ये क्या खा लिया, आप देखोगे वहां से एकदम से शिफ्ट हो जाओ। तो हमारी पांचों इंद्रियों में से कोई सी भी एक इंद्री हमने काम पर लगा दी दूसरे, तो वो वहां से उसका ध्यान हट जाएगा। अभी तो हम पांचों इंद्रियों से उस नकारात्मक बात को सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, उस पे एनर्जी डाल रहे हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को वहां तक खींच रहे हैं। जब हम अपने सारे इंद्रियों में से कुछ इंद्रियों को किसी दूसरे काम पे लगा देते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे उन विचारों को खत्म कर देती है जो नकारात्मक चल रहे हैं, या जो हमें खत्म करना है, जो चीज हमें नहीं सोचनी है, उस पे से ध्यान हट जाएगा। ठीक है? चलिए, कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे किसी नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।